अमेरिका लगातार ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। बीते 9 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब पूरी तरीके से बदल गई है। इस जंग में सिपाही हो या आम नागरिक, दोनों ही अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। खबर है, अमेरिका ने ईरान के बंदर खमीर इलाके के एक ब्रिज पर हमला करा। हमले में ईरान के 7 सिविलियन मारे गए, जिसमें 2 स्कूल जाने वाली लड़कियां सोगंद दरमंद फातिमा जहरा अकबरी शामिल थी। ईरान की स्टेट मीडिया का कहना है कि इस हमले के अंदर 9 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग भीषण रूप से घायल हुए हैं। हमले ने बंदर अब्बस और लर को जोड़े रखने वाले ब्रिज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ईरान ने इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी है और लोगों से अपील करी है कि आप दूसरे रास्तों से जा सकते हैं। दोस्तों, ये इलाका हॉर्मूज पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से बढ़ते हुए हमलों को देख ईरान ने ऐसी जगहों पर इमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि अमेरिका ऐसी ही जगहों को निशाना बना रहा है जिससे ईरान के यातायात में खलल पैदा हो सके। जवाबी हमले में IRGC ने अमेरिका के कई बड़े बेसिस पे जबरदस्त तरीके से हमला करा। उसमें से एक जॉर्डन के मुवफ्फक एयर बेस पर ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से किए गए इस हमले में अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए और 1 लापता है। इसके बाद कल रात भी एक अमेरिकी सैनिक इराक के अंदर मारा गया है। सेंटकॉम ने इसकी जानकारी देते हुए बयान दिया। अमेरिकी सैनिक एक बिना डेटोनेट हुए बॉम्ब को फोड़ रहे थे। ये बॉम्ब ईरान के एक ड्रोन से निकला था, जिसे अमेरिकी मिलिट्री ने पहले ही गिरा दिया था, लेकिन सुरक्षा के लिए इसको फोड़ते हुए 2 अमेरिकी सैनिक इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक भीषण रूप से घायल हो गया। जॉर्डन में मारे गए 2 सैनिक और इराक वाले को भी मिला ले तो लगभग अभी 17 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और तकरीबन 430 सैनिक घायल हैं। ये टोटल आंकड़ा है दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच हुई जंग में अमेरिका का यही नुकसान हुआ है, यही सेंटकॉम की तरफ से बताया जाता है। लेकिन ईरान का कुछ और ही कहना है। ईरान का कहना है कि अमेरिका असली नंबरों को, असली आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मरने वालों की संख्या कई ज्यादा है। इस घटना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आता है कि बहुत दुखद बात है, लेकिन हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। दोस्तों, एक तरफ इसके खुद के सैनिक इस जंग के अंदर मारे जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी ईरान के न्यूक्लियर वेपन के पीछे पड़ा हुआ है, जो न्यूक्लियर वेपन ईरान कभी बनाएगा भी नहीं। ऐसे बयानों को देखकर दोस्तों सच में लगता है कि ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरा और कौन जिया। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल को खुश करने में लगा हुआ है, क्योंकि अगर इजराइल नाराज होता है तो एप्स्टीन फाइल जैसे मामले हमारे सामने आएंगे। अब इस तरीके से अपने सैनिकों को मरता देख अमेरिकन सेंटकॉम बहुत ज्यादा घबरा गया और ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट दरखोन इलाके में स्थित था। इस खबर के बाद UN यानी यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका से हमला रोकने के लिए बोला और कहा कि इस जगह पर न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिला है। मतलब अमेरिका ने जिस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करा है वहां पर न्यूक्लियर ही नहीं है। इस बात से पता लगता है अमेरिका दोस्तों कितना ज्यादा बौखला गया है। वो कहीं पर भी बिना सोचे समझे हमला कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी तरीके का न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था। अगर ऐसा होता तो आसपास के इलाके में रेडिएशन फैल सकती थी और इससे न जाने कितने मासूम लोगों की मौत हो सकती थी। UN यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। ना ही तो UN किसी तरीके के सैंक्शंस अमेरिका पे लगाता, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी तरीके का क्रिमिनल वारंट साइन करता है। क्योंकि आपको बता दूं, ऐसे प्लांट्स पर, वाटर प्लांट्स पर, पावर प्लांट्स पर, ब्रिजेस पर और सिविलियन के ऊपर अटैक करने को वॉर क्राइम्स माना जाता है। ये दोनों नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को कई बार कर चुके हैं, लेकिन UN की तरफ से इन दोनों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। ईरान की फोर्स IRGC की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल के सामने आया है। IRGC का कहना है कि 2 वेसल्स ईरान की चेतावनी देने के बावजूद भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस रास्ते से ये 2 वेसल्स जा रहे थे ये रास्ता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था और दोनों जहाजों का बीच पानी में ही एक्सीडेंट हो गया और ये वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब IRGC का कहना है कि ये दोनों जहाज अमेरिकी आतंकियों की बातें मानकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो वार्निंग IRGC की तरफ से इन्हें इशू हुई थी उनको इन्होंने नहीं सुना। ईरान की इजाजत के बगैर एक तेल की बूंद भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं निकल सकती। जो कोई भी ईरान की चेतावनी को नहीं मानेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। ईरान ने स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि हॉर्मोज अभी भी ईरान के कब्जे में है और अमेरिका इसे जोर जबरदस्ती से नहीं छीन सकता। हॉर्मूज के अंदर ईरान की बिछी हुई माइंस अब ईरान के बड़े काम आ रही हैं। दोस्तों, जब MOU साइन हुआ था तब इन माइंस को हटाने की बात सामने आई थी
और ईरान इस बात से मान भी गया था। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर अमेरिका ने अपनी टांग अड़ाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मान ली। अब जिस तरीके की जंग दोबारा से शुरू हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका ने कब्जा करने की बात करी है, इसको देखकर ईरान के लिए ये अच्छा ही हुआ कि उसने अपनी माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं हटाई थी। अब जहाज़ों को ईरान के दिए गए रास्तों से ही जाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इस तरीके के हादसे हमें और भी देखने को मिल सकते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। मुश्तबा ने कहा कि ट्रंप ने जो साइन एमओयू पर करे हैं वो बस एक फिजूल और ढोंग था। आगे कहा कि याद रखिए एमओयू को पहले अमेरिका की तरफ से तोड़ा गया है। काफी दिनों बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तरफ से कोई मैसेज जारी हुआ और वो सीधा ट्रंप के लिए था। मैंने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि कुवैत के अंदर एक वाटर प्लांट के अंदर आग लग गई थी। कुवैत की तरफ से दावा किया गया है कि एक और वाटर प्लांट और पावर प्लांट, इन दोनों को ईरान ने निशाना बनाया है। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ईरान के वाटर प्लांट और ब्रिजेस पर हमला कर रहा है, उसी तरीके से ईरान इन सभी अरबी देशों के वाटर प्लांट और पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। ईरान के टॉप कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को सीधा चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका की बाबरता का जवाब बहुत जोर से देगा। अमेरिका जैसा एक शैतान देश कभी भी ईरान की मिलिट्री से नहीं लड़ सकता। ईरान की आर्म फोर्स और पब्लिक ने कसम खाई है कि अमेरिका को इस जंग के अंदर भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों, ईरान के पास एक सबसे बड़ा हथियार उनकी एकता है। ईरान की पब्लिक अपनी आर्मी, मिलिट्री और अपने सुप्रीम लीडर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ये चीज हमने अली खामनेई साहब के जनाजे में भी देख ली थी। इस तरीके की चीजें वेस्टर्न मुल्कों में देखने को नहीं मिलती। अभी तक इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि अमेरिका कितने भी बम मार ले, कितने भी ज्यादा ईरान पे हमले कर ले, लेकिन ईरान का जज्बा अमेरिका नहीं तोड़ सकता। ये साफ हमें इस जंग में दिख जाता है। चलिए इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता हूं आपसे एक और इस तरीके की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।